हेलो एवरीवन, आज है 7 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखिए, 285 रुपए के आसपास वेदांता का जो शेयर है वो अभी ट्रेड कर रहा है और काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी अभी वेदांता को लेकर चल रही है। पहले तो डेट को लेकर कंट्रोवर्सी हुई कि भैया कर्जा बहुत ज्यादा है इनके ऊपर, अदानी जैसा कर्जा है, और शेयर टूटना शुरू हुआ। और ये कोशिश कर रहे थे फंड रेजिंग करने को लेकर, अपने जो जिंक असेट्स है उसको बेचने को लेकर हिंदुस्तान जिंक को। लेकिन सरकार यहां पर बीच में आ गई और बोला कि अगर बेचने की कोशिश करी तो भैया हम खरीदने नहीं देंगे हिंदुस्तान जिंक को, क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान जिंक में है। और यही वजह है कि पूरा मामला फंसता हुआ नजर आया। और अब इस मामले में वेदांता के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उनकी तरफ से काफी बहुत 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 बड़ी कमेंट्री देखने को मिल रही है और सीधा सरकार पर ये टारगेट कर रहे हैं कि भैया आप अपना काम करो, या तो हिस्सा बेच दो लेकिन कंपनी को अपना काम करने दो। और बहुत कुछ चल रहा है जिसको लेकर इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 285 रुपए के आसपास तो शेयर है और दिक्कत में है जरूर कंपनी, क्योंकि देखो यार, इनको कर्जा चुकाना है, कई सारी जो लोन्स लेके रखी है उसकी पेमेंट करनी है और पेमेंट के दिन नजदीक आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ऑलरेडी इन्होंने $2 बिलियन तक का जो डेट है वो कम कर दिया है। लेकिन कंपनी का प्लान है कि आने वाले 2 सालों में $7 बिलियन तक का जो डेट है उसको कम किया जा सके। इसके लिए हिंदुस्तान जिंक का जो इनका मतलब जो अपने असेट्स थे जिंक के, वो बेचने का प्लान था हिंदुस्तान जिंक को। और अगेन कह दो, हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करने जाए तो ये 311 रुपए का शेयर है। और ये पूरे नाटक के बाद हिंदुस्तान जिंक भी टूट ही रहा है। और हिंदुस्तान जिंक में देखा जाए तो वेदांता प्रमोटर है, 64.92% की होल्डिंग वेदांता के पास है। मतलब वेदांता अपनी ही कंपनी को अपने ही असेट्स बेचना चाह रही है, अपनी दूसरी कंपनी के असेट्स। लेकिन सरप्राइजिंग ये है कि हिंदुस्तान जिंक में हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको कौन देखने को मिल रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट है यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक में। 29.54% की होल्डिंग है उनके पास। और यही पूरी की पूरी वजह बनी हुई है कि सरकार के पास एक बहुत बड़ी होल्डिंग, और सरकार अब नहीं चाहती कि वो हिंदुस्तान जिंक जो है वो वेदांता का जिंक असेट्स खरीदे। यहां पर अगर वेदांता को लेकर स्पेसिफिकली हम बात करें तो पिछले एक महीने में जब से एक खबर आई है, वेदांता के शेयर में हमें लगातार 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 गिरावट देखने को मिली है। हालांकि गया था नीचे 265 के आसपास गया था, लेकिन वहां से बाउंस बैक भी कर गया ये। लेकिन फिर भी एक महीने में 6% से भी ज्यादा की गिरावट है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में वेदांता लिमिटेड का जो शेयर है उसमें 23% की गिरावट है। एक बड़े लेवल से टूटकर नीचे आया जरूर था और उसमें कई सारे रीजन शामिल है। पहला, एक बहुत बड़ा डिविडेंड पे किया तो थोड़ा सा शेयर प्राइस है वो यहाँ पर एडजस्ट होता हुआ नजर आया। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर रशिया यूक्रेन क्राइसिस तोड़ के रख दिया। एक और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, टैक्स लग गया यहाँ पर और ज्यादा टूट गया। लेकिन वापस से बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी, अच्छी रफ्तार यहाँ पर देखी। देखो, हाईएस्ट डिविडेंड पे करता है ये, सबसे ज्यादा डिविडेंड अगर कोई भारतीय कंपनी कोई पे करती है पूरे स्टॉक बाजार में तो वो वेदांता लिमिटेड है। वेदांता को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, वेदांता के जो अनिल अग्रवाल है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला है कि भैया अपना जो इन्वेस्टमेंट है ना आप हिंदुस्तान जिंक में, उसको आप कम कर दो, ठीक है। और कंपनी को भैया, बोर्ड को कंपनी चलाने लो, सरकार का काम नहीं है कंपनी को चलाना। और ये उन्होंने कहा, और ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो वेदांता के जो अनिल अग्रवाल है उन्होंने सरकार से कहा है कि भैया अपना जो 29% का जो स्टेक था, आज से 20 साल पहले आपने अग्री किया था कि सरकार 100% स्टेक अपना बेच देगी, सारा का सारा स्टेक सरकार बेच देगी यहाँ पर। तो बेच क्यों नहीं रहे हो? 20 साल हो गए, अभी भी आप अपना स्टेक नहीं बेच रहे हो, ना ही हमको कंपनी ठीक से चलाने दे रहे हो। ही सेड दैट द गवर्नमेंट हैज टू एक्सेलरेट द प्रोसेस एंड इट हैड अग्रीड टू डाइवेस्ट द रिमेनिंग स्टेक इन वेदांता अंडर अ पर्टिकुलर फॉर्मूला। उन्होंने ये भी कहा था कि वेदांता से कहा गया था सरकार ने कि बाकी की क्वांटिटी भी वो बेच देंगे आने वाले दौर में। गवर्नमेंट कुड मतलब सरकार जो है वो तकरीबन बेच कर अभी भी जो होल्डिंग है 40 से 50 हजार करोड़ रुपए कमा सकती है इससे, ठीक है। ही सेड दैट द कंपनी हैज टू रन बाय द बोर्ड नॉट बाय द गवर्नमेंट। और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूं कि यार सरकार भले ही है लेकिन कंपनी को अपने से काम करने देना चाहिए। Agrawal said that he want to double the size of the Hindustan Zinc, that the South African assets are profitable one and will help Hindustan Zinc grow robustly। यहाँ पर सिंपल सी बात है, वेदांता का जो भैया जो इंटरनेशनल जिंक असेट्स है वो बेचना चाह रहे हैं। और अगर वो हिंदुस्तान जिंक को बेच देंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक का जो साइज है वो काफी बड़ा और डबल हो जाएगा। I have only one goal and that is to double the size of the Hindustan Zinc. If government wants to come out of this, then they have to be bold to take a decision.
दे हैव announced that they are going to sell their stake in the market in March. So I'm looking forward to that. If the deal doesn't happen, हिंदुस्तान जिंक will start going down. उनका ये भी कहना है कि अगर ये डील नहीं हुई तो हिंदुस्तान जिंक का ही नुकसान होगा यहाँ पर। हिंदुस्तान जिंक के शेयर से यहाँ पर गिरना शुरू हो जाएंगे और ये बड़ी बात है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी बात है। सेंट्रल ने यहाँ पर अपोज किया था वेदांता के इंटरनेशनल जिंक असेट को खरीदारी को लेकर और इसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि वेदांता को लेकर एक और बड़ी अपडेट यह भी है कि वेदांता में बाई 6% मोर स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक फॉर 7,900 करोड़। तो ये बड़ी बात है। और गवर्नमेंट इज प्लानिंग ओएफएस टू सेल 15% स्टेक बाय मार्च एंड। तो सरकार यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बेचने के बारे में सोच रही है, जो कि अगेन बहुत बड़ी बात है। अगेन ये सब उड़ती उड़ती खबरें हैं, आज की खबर है, ये जस्ट अभी आई है, देखना होगा कि कितनी सही साबित होती है। एक डेट को लेकर खबर थी कि इनके ऊपर कर्जा ज़्यादा है, इसको लेकर अनिल अग्रवाल की तरफ से स्टेटमेंट पे आया है कि वेदांता हैज़ इनफ कैश फ्लो टू प्री पेड डेट। उनका कहना है कि देखो भैया, जो डेट है उसको चुकाने के लिए हमारे पास इनफ पैसा है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। वेदांता में अगर हम बात करने जाए तो वेदांता एक लार्ज कैप कंपनी है, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा की बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे, एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है। 34,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू है और 2,465 करोड़ जितने इनके प्रॉफिट्स हैं। हालांकि प्रॉफिट इससे ज़्यादा के थे पिछले साल, बाद में थोड़े से कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन मार्जिन पर असर पड़ा है। इस बात में हमको सोचना पड़ेगा क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार ने एडिशनल टैक्स लगाया था, आपको पता हो, जब शेयर में गिरावट आई थी। और जहां तक बात करें वेदांता को लेकर तो वेदांता में एलआईसी के पास 9.02% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। वेदांता में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग कह रहे कि बेच दो, 82% लोग कह रहे खरीदारी करो। दूसरी तरफ अगर हम बात करने जाए तो वेदांता के रेवेन्यू में काफी बड़ा जंप हमें देखने को मिला 2022 फाइनेंशियल ईयर में। जो रेवेन्यू 88,000 करोड़ का था वो 1,32,000 करोड़ से भी ज्यादा का रहा। और जो प्रॉफिट इनका मतलब लॉस था 2020 में, क्योंकि कोविड था, माहौल था, तो 23,700 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट रहा। अभी थोड़ा सा जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम होगा 2023 में, क्योंकि मार्जिन पर बड़े असर पड़े जरूर है, तो थोड़ा सा कम जरूर होता नजर आएगा आपको। वेदांता को लेकर अगर हम बात करें तो भैया कंपनी में जो इसका पी रेशियो है वो 5.71 का है, सेक्टर पी 13 के आसपास का है और 57% एनालिस्ट भी कहते हैं कि खरीदारी करो, यहाँ पर सस्ता जरूर है ये। और शेयर होल्डिंग में बात करें तो एक दिक्कत यहाँ पर यह भी है कि प्रमोटर के पास भले ही 70% की होल्डिंग है, लेकिन सारी की सारी होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी रखी हुई है, सारी की सारी होल्डिंग गिरवी है। 1.19% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.85% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.90% एफआईएल्स के पास है, रिटेल और अदर की मिलाकर 11.37% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 8.41% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल वेदांता एक अच्छी और बेहतरीन कंपनी जरूर है। और जहां तक बात है डिविडेंड की, तो बहुत भारी भरकम डिविडेंड ये पे करते हैं। आप देखो पिछले साल इन्होंने 80 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड पे किया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस साल भी फरवरी में ही आप देखिए तो 12.5 रुपए का इसने डिविडेंड पे किया, जो कि अच्छा डिविडेंड है। और साल में हर 4 बार ये आपको डिविडेंड पे करेगा। ये हर क्वार्टर में इसने डिविडेंड पे करने का मतलब पे किया था पिछले साल, इस साल भी चांसेस जरूर है। और लगता है कि पिछले साल इसने 81.50 रुपीज का पे किया था, इस बार एटलीस्ट ये 65 से 70 रुपए के आसपास का डिविडेंड पे जरूर कर सकते हैं। तो वेदांता डेफिनेटली कंपनी में एक दिक्कत जरूर आई है और सरकार की ही ये दिक्कत है कि सरकार नहीं चाहती कि वेदांता का जिंक असेट जो है वो हिंदुस्तान जिंक खरीदे। वेदांता ने यह भी कहा है कि अगर सरकार नहीं होने देंगी ये डील तो वो किसी और को बेच देंगे, लेकिन वेदांता कहीं ना कहीं तरीके से पैसा जोड़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ये डील नहीं हुई तो नुकसान यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक का है, और अगर हिंदुस्तान जिंक को लॉस होगा तो यहाँ पर लॉस सरकार का भी होगा, क्योंकि सरकार के पास भी 29% जितनी बहुत बड़ी होल्डिंग हिंदुस्तान जिंक के पास है। और सरकार को भी अगर बाद में अगर देखेंगे तो कम पैसा मिलेगा अगर वो इसको बेचते भी है तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो उतनी अच्छी नहीं है। और कहीं ना कहीं सरकार ये जो डिसीजन ले रहा है वेदांता को रोकने का, वो इनको थोड़ा बहुत बैकफायर कर सकता है आने वाले दिनों में, जब सरकार और कुछ सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने के बारे में सोचेंगे। जैसे कि हाल फिलहाल में आईडीबीआई बैंक का ही केस ले लो कि सरकार बोल रही कि भैया हम बेचने के लिए तैयार हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टर आएगा 60% से भी ज़्यादा की क्वांटिटी खरीदेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एलआईसी और सरकार मिलकर 30% जितनी होल्डिंग उनके पास होगी। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी तो कोई बड़ा इन्वेस्टर्स
उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होगा पैसा डालने के लिए। कल को सरकार और किसी कंपनी में भी अगर एग्जिट ढूंढ रही होगी कि ठीक है आप थोड़ी सी क्वांटिटी ले लो, आप चलाओ, हम थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पर रखेंगे अपने पास, तो लोग एटलीस्ट जो कोई भी खरीदार होगा बाहर से होगा वो ये सोचेगा कि यार हमको खुद से अपनी मर्जी से काम करने को नहीं मिलेगा आने वाले दौर में। तो ये चांसेस ज़रूर है, और मुझे लगता है कि सरकार नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो आने वाले दौर में। तो मैं मान रहा हूँ कि शायद सरकार थोड़ा सा नरम रवैया अपना सकती है, और शायद अभी नहीं लेकिन कुछ वक्त बाद में, अगेन मैं कुछ कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन चांसेस ज़रूर होगा कि सरकार यहाँ पर मान जाए बाद में, और वेदांता जो चाहता है वो शायद हो जाए यहाँ पर। लेकिन देखते हैं क्या होता है यहाँ पर आने वाले दौर में। तो अगेन कहूँगा वेदांता खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा मामला खींचता हुआ नज़र आता ज़रूर है ये, और अगर 250 रुपये के आसपास वेदांता का शेयर मिलता है तो खरीदारी के मौके भी आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं वहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वेदांता लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।